ready? Are you ready? Hello and welcome everyone. Myself पवन कौर वेनाडे एंड आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जेई मेन से पहले सारे चैप्टर्स खत्म कर दूंगा, वैसे ही हम लोग 20th तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 21st तक सारे के सारे जेई मेन्स के चैप्टर ख़त्म कर देंगे। मैं जानता हूँ कि हमने वादा किया था कि हम 15 तक ख़त्म करेंगे, तो ये 5 दिन का डिले क्यों हुआ? तो यार सॉरी, ये 5 दिन का डिले हुआ क्योंकि अचानक से मेरा हॉस्टल शिफ्ट हो गया। 1 तारीख को हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ। 5th सेम था हमारा, 5th नहीं 7th सेम या फिर 6th, नहीं 5th करेक्ट। तो हमारा 5th सेम था, तो कॉलेज स्टार्ट हुआ और कॉलेज स्टार्ट हुआ तो हमको लगा कि चलो यार जो हॉस्टल है वहीं पर रहेगा हमारा। फिर अचानक से मेल आ गया कि नहीं, हॉस्टल शिफ्ट करना है। तो हॉस्टल शिफ्टिंग में ना 4-5 दिन निकल गए, उस वजह से ये 4-5 दिन का डिले हुआ। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग आसानी से ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे 2021 तक। उसके बाद आप लोग 2-3 टेस्ट दे सकते हो, मैथ्स के फुल सिलेबस टेस्ट, और प्रैक्टिस तो आप लोगों ने की होगी क्योंकि जो लेक्चर्स है मेरे, वो लेक्चर्स एक दिन कंसेक्यूटिवली ही आए थे और मैंने तुम लोगों को से यही कहा था कि तुम लोग लेक्चर देखो और उसके अगले दिन तुम लोग PYQ सॉल्व करो सभी के सभी। तो शायद मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा शेड्यूल को फॉलो किया होगा। और इसी के साथ आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे जब हम लोग हाइपरबोला कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में उन लोगों ने सिर्फ यही मेंशन किया था कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कोनिक्स, मतलब कोनिक्स के सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन से सवाल पूछे जाएंगे, कोई टेंजेंट नहीं, कोई नॉर्मल नहीं, वैसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कोनिक्स का सिलेबस है कोनिक सेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली रिड्यूस हो गया है कोनिक सेक्शन का सिलेबस। तो हाइपरबोला में मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रखा है, फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला का भी इक्वेशन रखा है, मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में भी बात की है, मैंने ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में भी बात की है, और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात किया है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन पे नहीं, मैंने ऐसे भी सभी चैप्टर्स कवर किए हैं जिनमें टेंजेंट और नॉर्मल का यूज़ नहीं है। और तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोनिक सेक्शन से पहले 3 क्वेश्चन आते थे, बट अभी मुझे लगता है कि कोनिक सेक्शन से वो लोग 2 ही क्वेश्चन देंगे, 3 भी नहीं, 2 ही क्वेश्चन देंगे। चाहे वो 2 क्वेश्चन इलिप्स और पैराबोला से हो सकते हैं या फिर हाइपरबोला और पैराबोला से। पैराबोला का 1 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इलिप्स और हाइपरबोला से 1 क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन वो लोग तुम्हारे जेईई मेंस में रख सकते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही रिलेटेड रहेंगे, कोई और टेंजेंट नॉर्मल का उसमें नहीं रहेगा। मान लो अगर टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन दे भी दिया, जैसे कि इलिप्स की इक्वेशन होती है x² + y² + y² / b² = 1, करेक्ट है। अब उसके किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो एओडी में मैंने तुम्हें इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि किसी भी कर्व अगर है y = f(x), उसके टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर y = f(x) कोई भी कर्व है, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले उस पॉइंट पे तुम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करोगे। स्लोप कैसे फाइंड करोगे? f' से। तो x² / a² + y² / b² = 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और dy/dx निकाल लो। और dy/dx जैसे ही तुम्हें आ जाए, तुम्हें मिल जाएगा टेंजेंट का स्लोप किसी भी पॉइंट पे। और टेंजेंट का स्लोप मिल गया और उस पॉइंट पे तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता है उस पॉइंट के, तो तुम्हें उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन भी इजीली मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैंने ये जो टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें एओडी में पढ़ाया था। उस वक्त भी बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि भैया ये तो सिलेबस में नहीं है, टेंजेंट और नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट आप क्यों पढ़ा रहे हो। बट वो जो 20 से 30 मिनट का कॉन्सेप्ट था टेंजेंट और नॉर्मल का, उस कॉन्सेप्ट ने ये इंश्योर कर दिया कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन आएगा, तो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा सोचना था जब मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। ठीक है, तो चलो यार हाइपरबोला को स्टार्ट करते हैं और आज हाइपरबोला को ख़त्म करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म कर देते हैं। हाइपरबोला क्या होता है? तो पैराबोला और इलिप्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, वैसी ही डेफिनेशन हाइपरबोला की होती है। ए हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इन कॉन्स्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। मतलब हाइपरबोला ऐसा कर्व होता है, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, और ये पॉइंट जो है वो प्लेन में कैसे मूव कर रहा है? ये पॉइंट प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है, मान लो दिस इज द पॉइंट P, दिस पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विच वी कॉल्ड फोकस and its distance from a fixed line which we call directrix
इज इन कांस्टेंट रेशो। तो ये पॉइंट प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से, दैट इज फोकस से, और इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये किसी एक फिक्स्ड रेशो में है, और ये किसी भी कोनिक की यही डेफिनेशन होती है। अब ये जो कांस्टेंट रेशो है ये डिफाइन करता है कि तुम्हारा कोनिक कैसा रहेगा। इफ दिस कांस्टेंट रेशो इज इक्वल टू 1 देन आवर कोनिक इज पैराबोला। इफ दिस कांस्टेंट रेशो इज लेस देन 1 तो हमारा कोनिक हो जाएगा इलिप्स। और अगर ये कांस्टेंट रेशो ग्रेटर देन 1 है देन आवर कोनिक इज हाइपरबोला। तो हमारा कोनिक कैसा होगा? हाइपरबोला। ठीक है, ओके। तो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन सभी का पैराबोला का पढ़ा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। इलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे उसको फाइंड करना है तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है तुम्हें। डू पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई, है ना। अब पी एस के कोऑर्डिनेट्स मैं कुछ मान लेता हूँ एच कॉमा के, और यहाँ पे जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा? एक्स इक्वल टू ए बाई ई। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो पी एस क्या हो जाएगा? पी एस हो जाएगा एच माइनस ए ई रूट ऑफ एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स और इस पॉइंट के बीच में, तो एच माइनस ए बाई, करेक्ट। ओके, अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो दोनों तरफ होल स्क्वायर करके, और सॉल्व करके इसमें जो टर्म तुम्हें मिलता है, कौन सा टर्म? द टर्म ए स्क्वायर इंटू सॉल्व दिस एंड रिप्लेस, इसको सॉल्व करो होल स्क्वायर करके, और इसमें रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर से। Then you will get the standard equation of ellipse and the standard equation of hyperbola, and the standard equation of hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1। ये होती है हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये हाइपरबोला दिखता कैसा है? हमें पता है इलिप्स कैसा दिखता है, हमें पता है पैराबोला कैसा दिखता है, तो चलो देख लेते हैं हाइपरबोला कैसा दिखता है। पता ही होगा यार इतना तो। सो हाइपरबोला लुक्स लाइक दिस, ट्याऊ, और यहाँ पे इधर से एक ट्याऊ, दो, है ना। इलिप्स का उल्टा, इलिप्स ऐसे दोनों तरफ से बंद होता है, ये दोनों तरफ खुलता है। सो दिस इज हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है तुम्हारा। अच्छा, तो इस हाइपरबोला की कुछ जनरल बातें हम लोग देख लेते हैं, कुछ जनरल इसमें जो नोटिंग पॉइंट्स है वो नोटिंग पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली तो बात है इसेंट्रिसिटी। हमें पता है हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, बट इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की होती क्या है वो तो देख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी, सो इसेंट्रिसिटी वी नो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। सो ई विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इलिप्स के केस में माइनस आता था, इसके केस में क्या आता है? प्लस। और ऐसे तुम याद भी रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो? क्योंकि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, तो ऑब्वियसली रूट में 1 प्लस आना चाहिए। जो तुम्हारा इलिप्स होता है उसका इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, तो ब्रैकेट में माइनस आना चाहिए, मतलब रूट में माइनस आना चाहिए। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, तो रूट में प्लस आना चाहिए। तो ऐसे जो बेसिक बेसिक कॉमन सेंस की बातें होते हैं, ये कॉमन सेंस की बातें वहीं पे समझ लेनी है। सेकंड चीज़, सेंटर। तो बताओ यहाँ पे इस हाइपरबोला का सेंटर कहाँ पे दिख रहा है? ऑब्वियसली इस हाइपरबोला का सेंटर है 0,0 पे, सेंटर इज एट 0,0। थर्ड चीज, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस, वर्टाइसिस। तो हाइपरबोला के वर्टाइसिस कहाँ होते हैं? सेम इक्वल टू पैराबोला। तो एक वर्टेक्स होता है इसका -a,0 और दूसरा वर्टेक्स होता है a,0। सो द वर्टाइसिस आर एट +-a,0। ठीक है, नेक्स्ट, फोकाई। तो हाइपरबोला के फोकाई कहाँ पे? a,0 पे। एक फोकाई इसका होता है a,0 और दूसरा फोकाई इसका होता है -a,0। तो अगर इन दोनों फोकाई को मैं साथ में लिख लूँ, सो द फोकाई आर एट +-a,0। नेक्स्ट, फिफ्थ, डायरेक्ट्रिसेस। तो हाइपरबोला का एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, सो दिस इज वन डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए हाइपरबोला विच इज x इक्वल टू a बाई ई, एंड दिस इज द अदर डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला विच इज x इक्वल टू -a बाई ई।
तो हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ठीक है। दीज आर द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दो फोकस दो डायरेक्ट्रिस, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तुम हाइपरबोला को डिफाइन कर सकते हो ए ई कॉमा जीरो फोकस और x इक्वल टू ए बाई लाइन लेके, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स लेके तुम अगर ऐसा कर्व डिज़ाइन करोगे जिसमें e ग्रेटर देन 1 है, तो तुम्हें हाइपरबोला एक मिलेगा, ये कर्व मिलेगा। या फिर तुम फोकस को ले सकते हो इस साइड माइनस ई कॉमा जीरो और उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स को ले सकते हो x इक्वल टू माइनस ए बाई। इन दोनों को कंसिडर करके सेम इसेंट्रिसिटी के साथ तुम अगर हाइपरबोला ड्रॉ करोगे तो तुम्हें सेम हाइपरबोला मिलेगा। तो दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, जो कि x इक्वल टू ए बाई का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू ए बाई, समझ लो। एक ए ई फोकस का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू ए बाई, और माइनस ई फोकस का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू माइनस ए बाई। दोनों में से कोई भी सेट चूज करके सेम इसेंट्रिसिटी के साथ अगर तुम हाइपरबोला ड्रॉ करोगे तो तुम्हें सेम कर्व मिलेगा। समझ रहे हो इस बात को। चलो नेक्स्ट, तो जैसे हमने इलिप्स में देखा था ट्रांसवर्स एक्सिस, इलिप्स में हमने देखा था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, वैसे ही यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। सेकेंड इज कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये जो दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है, दो वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज इक्वल टू 2a। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 2b। समझ रहे हो, 2a एंड 2b। तो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है हाइपरबोला में 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है हाइपरबोला में 2b। नेक्स्ट, एट्थ चीज़, लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम इज डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। तो हाइपरबोला में लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, सेम 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए ही है ना, x इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या करो, एक डबल ऑर्डिनेट ऐसे ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर। अब तुम्हें x इक्वल टू ए, तो हाइपरबोला पे एक पॉइंट पता है और तुम्हें हाइपरबोला की इक्वेशन भी पता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की जगह पे ए ई पुट कर दो, तुम्हें वाई के वैल्यूज मिल जाएंगे। सो द वाई यू विल गेट इज ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ये ऊपर वाला पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा, और नीचे वाले पॉइंट मिल जाएगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना है, 2b स्क्वायर बाई ए। तो हाइपरबोला में भी जो लैटिस रेक्टम का लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए। समझ रहे हो। चलो 9, फोकल डिस्टेंसेस। फोकल डिस्टेंसेस, फोकस से किसी भी पॉइंट के डिस्टेंसेस हाइपरबोला में क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग। देखो इधर, तो दो फोकस है, दो फोकस से दो डिस्टेंसेस होंगे। तो मान लो इस फोकस को मैं मान लेता हूँ S1 और इस फोकस को मैं मान लेता हूँ S2। ठीक है, और कोई एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ हाइपरबोला में, या फिर हम लोग एक काम करते हैं यहीं पर एक दूसरा हाइपरबोला ड्रॉ करके ये पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर अलग अलग हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देखते हैं कि फोकल डिस्टेंसेस क्या होंगे। सो दिस इज़ आवर हाइपरबोला, लेट्स से, और ये हमारे डायरेक्ट्रिसेस हैं दो। यहाँ पे फोकस है S1 दैट इज़ ए ई कॉमा ज़ीरो, और यहाँ पे दूसरा फोकस है S2 दैट इज़ माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स 1 है विच इज़ x इक्वल टू ए बाई, और यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसिडर करूँगा P, तो मुझे बताओ इस P पॉइंट का इस S से डिस्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि PS1 बाई PM1 इक्वल टू क्या होता है, E होता है ना। PS1 बाई PM1 इक्वल टू E होता है। तो PS1 क्या आएगा, PS1 आएगा E इंटू PM1। मानते हो ये चीज़, E इंटू PM1, PS1 क्या आएगा E इंटू PM1। तो अगर मैं PS1 लिखूंगा दैट इज इक्वल टू E इंटू PM1, तो PM1 क्या है, PM1 कितना हो जाएगा, अगर P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए कुछ x, y, so PM1 will be x minus a by e, correct, x minus a by e, which is equal to ex minus a। सिमिलरली अगर मैं PS2 निकालूंगा, PS2, तो वो क्या आएगा E इंटू PM2। PS2 क्या आएगा, मतलब देखो इस P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से इक्वल टू क्या आएगा, PM2 के इक्वल आएगा, PM2 की ये पूरा डिस्टेंस। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x,
और यहाँ से यहाँ तक ए बाई, सो एक्स प्लस ए बाई, मानते हो ये चीज़, एक्स प्लस ए बाई, सो पी एस टू विल बी ई एक्स प्लस ए। तो अगर तुम पी एस वन प्लस पी एस टू करोगे तो तुम्हें मिलेगा टू ई एक्स, दो फोकस से डिस्टेंस का सम। बट अगर यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करते हैं विच इज़ पी एस वन माइनस पी एस टू, और मैं पी एस वन माइनस पी एस टू करके मॉड लूँगा, सो दैट इज़ इक्वल टू टू ए, एंड दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन हाइपरबोला। हाइपरबोला के किसी भी दो पॉइंट से, किसी हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट का अगर दोनों फोकाई से डिस्टेंस लेके तुम उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम्हें इक्वल टू मिलता है टू ए, विच इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हाइपरबोला में। समझ गए सारी चीज़ें हाइपरबोला की। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हाइपरबोला पे, फिर हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ये ट्राई करो क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ट्राई करो ये क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स। मतलब जो हाइपरबोला है उसके फोकाई कोइंसाइड कर रहे हैं इलिप्स के, और इलिप्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 25 इलिप्स के कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ हो रहा है देखो, प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स है। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ए इलिप्स। तो हमें पहले तो इस इलिप्स के फोकाई निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इस इलिप्स के फोकाई हमारे हाइपरबोला के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इस इलिप्स के फोकाई कहाँ पे होंगे, फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, मानते हो कि नहीं ये चीज़। सो विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ई की जगह पे कितना है, 5 है, इनटू ई हमें निकालना पड़ेगा, ई कितना होगा। तो ई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इलिप्स का, ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करेक्ट है। सो विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर इज़ 9 एंड ए स्क्वायर इज़ 25, सो विच इज़ इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग कम्स 4/5। तो हमारा इसेंट्रिसिटी क्या आया इलिप्स का, 4/5। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे 4/5, तो मुझे यहाँ पे मिल गए फोकाई इलिप्स के प्लस माइनस 4,0। दीज आर द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो हमारा जो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला उसके भी फोकाई क्या होंगे, प्लस माइनस 4,0। हाइपरबोला के जो फोकाई होंगे दैट फोकाई आर इक्वल टू प्लस माइनस 4,0। और हमें क्या गिवन है हाइपरबोला की इंफॉर्मेशन, दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 2। हमें पता है हाइपरबोला के फोकाई कहाँ पे होते हैं, ए ई कॉमा जीरो पे। सो ए ई इज इक्वल टू 4 है ना, प्लस माइनस ए ई इज इक्वल टू 4 ऐसे तुम लिख सकते हो। तो ई का वैल्यू 2 है, तो ए का वैल्यू क्या आएगा 2, ए का वैल्यू तुम्हें मिल गया। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए हमें, नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू क्या होगा हाइपरबोला में, बताओ। पता है ना हाइपरबोला में हमें रिलेशन, क्या रिलेशन है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, सो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ई स्क्वायर इज 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 12। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, चाहे वो इलिप्स के हो, चाहे वो हाइपरबोला के हो, चाहे वो पैराबोला के हो, उनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन हमेशा आसान ही होते हैं अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर तुम्हें पता है फोकाई कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है, हाँ यार क्या क्या रिलेशन होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, लैटिस रेक्टम कहाँ पे होता है, लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, अगर तुम्हें ये सब रिलेशन पता है तो तुम ईजिली कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कोनिक सेक्शन में से पूरा का पूरा टेंजेंट और नॉर्मल का पार्ट जो कि हार्ड पार्ट था वो पार्ट हट गया है। तो तुम अब इजीली कोई भी कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें ये सभी चीज़ों का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो। समझ रहे हो, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हमारा, जो कि है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, कुछ लोगों का आइडिया आ भी गया होगा कि यहाँ पे हम लोग अभी क्या बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। तो जैसे पैराबोला में हमने पढ़ा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax छोड़ के भी स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इलिप्स में भी हमने देखा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 छोड़ के भी जो दूसरा इलिप्स होता है हमारा। तो वैसे ही हाइपरबोला में भी कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, दैट इज़ हाइपरबोला कंस्ट्रक्टेड टेकिंग वाई एक्सिस एज द एक्सिस। पहले हमारी एक्सिस एक्स एक्सिस थी,
अभी बस मैंने उसको 90 डिग्री घुमा दिया है ना, देखो पहले हाइपरबोला ऐसा था, उसको मैंने बस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो हमें कर्व मिलता है दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस माइनस साइन एक्स में आ जाएगा, एक्स का वाई हो जाएगा, वाई का एक्स हो जाएगा। यही होता है कोनिक्स में, अगर किसी कोनिक को 90 डिग्री घुमा के एक्स को वाई और वाई को एक्स कर देते तो एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स। तो हमारा पहले इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, देखो पहले इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स, तो वाई और यहाँ पे एक्स, समझ गए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसा ए की जगह पे बी, बी की जगह पे ए। तो इसको अच्छी तरह से लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस साइन को हम लोग 1 को दे देते हैं कि ये माइनस साइन तू रख ले, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें सुंदरता चाहिए। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा ब्यूटीफुल सा इक्वेशन दिख जाता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें चलो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसमें, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता था, अब क्या हो जाता है, अब हो जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो यहाँ से ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो ई विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है हमारा, उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सेकेंड चीज़ इसेंट्रिसिटी के बाद, नेक्स्ट थिंग इज द सेंटर। सेंटर अभी कहाँ पे है, सेंटर अभी 0,0 पे है। द सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला इज ऑल्सो एट 0,0, यहाँ पे सेंटर, ओरिजिन पे। नेक्स्ट चीज़ थर्ड, वर्टाइसिस। तो इस हाइपरबोला के बताओ वर्टाइसिस कहाँ पे है। सो द वर्टाइसिस ऑफ दिस हाइपरबोला इज नाउ ऑन वाई एक्सिस विच आर 0, प्लस माइनस ए बी। सो दिस वर्टेक्स इज 0, बी, and this vertex here is 0, minus b. These are the two vertices of this hyperbola. फोर्थ चीज़, फोकाई। फोकाई क्या होते थे, ए ई 0, तो यहाँ पे फोकाई क्या आएंगे अभी 0, प्लस माइनस बी या फिर ई बी। तो एक फोकाई यहाँ पे होगा 0, बी पे, और दूसरा फोकाई यहाँ पे होगा 0, माइनस बी पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ फोकाई के बाद डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस तो इस हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगे बताओ, डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस ऑफ दिस पहले होते थे एक्स इक्वल टू ए बाई, अभी आएंगे वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। समझ रहे हो ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए आप। तो एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा ऐसे, विच इज वाई इक्वल टू बी बाई, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा वाई इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। अभी कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। सो ट्रांसवर्स एक्सिस इज टू बी एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2a। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आई थिंक द नेक्स्ट थिंग इज लैटिस रेक्टम। यस, लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या आ रहा था, 2b स्क्वायर बाई, अभी लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। ठीक है, लैटिस रेक्टम इज 2a स्क्वायर बाई बी। एंड 9 फोकल डिस्टेंसेस। तो कैलकुलेट कर सकते हो फोकल डिस्टेंसेस, जैसे हमने पहले वाले इलिप्स में किया था, हमारे स्टैंडर्ड इलिप्स में किया था। इलिप्स ही क्यों आ रहा है यार मेरे मुंह में, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में किया था, जैसे हमने फोकल डिस्टेंसेस को कैलकुलेट, वैसे ही तुम यहाँ पर भी PS1 प्लस PS2 PS1 माइनस PS2 कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था। देखो PS1 माइनस PS2 क्या आया था 2a, तो वैसे ही अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सेम मेथड से PS1 माइनस PS2 और उसका मॉड लोगे, सो यू विल गेट 2b। ठीक है, ऑब्वियस ही चीज़ है, मिलना ही चाहिए, PS1 माइनस PS2 will be equal to 2b. So these all are the relations, these all are the important things in conjugate hyperbola। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, पहचाने कैसे कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, कौन सा
कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इलिप्स। ठीक है, तो ये अगर इक्वेशंस तुम्हें पता है तो तुम इजीली पहचान सकते हो कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। E1 and E2 are the eccentricities of the hyperbola, then E1 minus E2 is what, ये पूछा है हमसे। ओके, तो पहला तो हाइपरबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, और दूसरा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू -1। ऑब्वियसली ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, रूट ऑफ E1, मैं इसको बोल देता हूँ रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करेक्ट। सो विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 16 बाई 9। और ये जो हमारा सेकंड हाइपरबोला है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 16 बाई 9। तो हमें तो यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है कि E1 इक्वल टू E2 है, दोनों की इसेंट्रिसिटी क्या है, सेम है। तो अगर दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम है तो E1 माइनस E2 क्या आएगा, 0। खत्म बात, यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसको। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यार, अगर तुम्हें सभी फॉर्मूलाज और सब कुछ ये अच्छे से पता है ना, और तुम्हें इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ यार ऐसा ग्राफ बनता है, कहाँ पे क्या होता है, तो तुम ईजिली क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ईजिली। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे जो कि मेंशन नहीं था बिल्कुल भी। इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये वाला, ये जो मेंशन नहीं थे फिर भी मैंने सोचा कि इसको पढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर इससे कोई क्वेश्चन आया तो तुम वहाँ पे रुको ना। और टेंजेंट और नॉर्मल से अगर कोई क्वेश्चन आया तो तुम एओडी का यूज़ करके वहाँ पे उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। तो मैंने सब कुछ ध्यान में रख के सब कुछ पढ़ा दिया है तुम्हें, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो इलिप्स में भी हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए ऑक्सिलरी सर्कल का यूज़ किया था। यहाँ पर भी हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करने के लिए ऑक्सिलरी सर्कल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना, और उसके लिए हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल का यूज़ करेंगे। देखो ये हमारा हाइपरबोला है, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे हमारे डायरेक्ट्रिसेस हैं। अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस की ज़रूरत ही नहीं ऑक्सिलरी सर्कल के लिए, ऑक्सिलरी सर्कल के लिए डायरेक्ट्रिसेस की ज़रूरत ही नहीं। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल इज ए सर्कल विच इज़ डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एट डायमीटर। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के मैं जो सर्कल डिस्क्राइब करूँगा उस सर्कल को कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। अब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है ये 2a, यही तो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो इसको डायमीटर मान के अगर मैंने कोई सर्कल ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, दैट सर्कल इज ऑक्सिलरी सर्कल। सो दिस सर्कल हियर इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी, a, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, 0,0 पे। तो इस सर्कल की इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। ये पहली बात हो गई। अब चलो डिफाइन करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं हाइपरबोला के। तो क्या करो, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सेंटर से एक एट एन एंगल थीटा एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, मानते हो, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। या फिर ये जो सेंटर से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, सेंटर से लेके ये, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा ए, करेक्ट। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, अगर मैं इसको लाइन एल बोलता हूँ, इसको अगर मैं लाइन एल बोलूँ तो इस लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फैक्ट जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, कि अगर सेंटर से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर का लेंथ तुम्हें पता है और वो परपेंडिकुलर क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो अगर तुम्हें पता है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन हमारे पास है ना यार,
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, नहीं पढ़ा क्या लाइन का नॉर्मल फॉर्म? तो उस हिसाब से इस लाइन का एल का इक्वेशन क्या आएगा? इस लाइन एल का इक्वेशन आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। करेक्ट है। अब ये लाइन एल यहाँ पे किस पॉइंट पे मीट कर रही है वो मुझे बताओ। लाइन एल एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रही है? तो एक्स एक्सिस का मीटिंग पॉइंट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें वाई को जीरो पुट करना पड़ेगा। वाई को अगर तुमने जीरो पुट किया तो ये वैल्यू आएगा ए सेक थीटा कॉमा जीरो। और इसके करस्पॉन्डिंग ले लो दूसरा पॉइंट हाइपरबोला पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ए सेक थीटा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और हमें हाइपरबोला की इक्वेशन पता है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दो ए सेक थीटा, तो तुम्हें y का वैल्यू मिलेगा। x की जगह पे अगर तुमने ए सेक थीटा पुट किया तो तुम्हें y का वैल्यू मिलेगा बी टैन थीटा। आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और वहाँ से तुम्हें y का वैल्यू मिलेगा बी टैन थीटा। ठीक है। सो द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला are described in terms of theta, and that parametric coordinates are x a sec theta कॉमा बी टैन थीटा। मैं डायरेक्टली तुम्हें इक्वेशन से भी बता सकता था ये चीज़। मैं बोल सकता था कि चलो यार देखो ये हमारी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। एक्स की जगह पे ए सेक थीटा पुट करो, वाई की जगह पे बी टैन थीटा पुट करो, तुम्हें तुम्हारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिख जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाता। तो वहाँ से भी मैं तुम्हें डायरेक्टली बता सकता था, बट मैंने सोचा कि चलो कॉन्सेप्ट से बताते हैं कि कैसे उन्होंने डिराइव किया। अब यहाँ पे तुम थीटा, थीटा जो होता है, थीटा इज नोन एज इसेंट्रिक एंगल। हियर थीटा इज इसेंट्रिक एंगल। थीटा जो है, थीटा को क्या कहते हैं? इसेंट्रिक एंगल। अब इस थीटा को 0 डिग्री से 360 डिग्री तक वैरी करो तो तुम्हें पूरा का पूरा हाइपरबोला मिल जाएगा। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे आई थिंक -90 से 90 तक करोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा राइट हैंड साइड का हाइपरबोला मिल जाएगा। और अगर तुम 90 से फिर यहाँ पे 270 तक जाओगे, है ना, तो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड का पूरा हाइपरबोला मिल जाएगा। सो बाय वेयरिंग थीटा यू कैन गेट ऑल द पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला। सो दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाइपरबोला। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। अगर हाइपरबोला पे कोई पॉइंट तुम्हें कंसिडर करना है, यू कैन कंसिडर इट एज ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। चलो, ओ यहाँ पे था क्या? ओके सॉरी, डेफिनेशन यहाँ पे आ गया और मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे समझा दिया। चलो कोई बात नहीं। जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर ख़त्म होता है। टेंजेंट और नॉर्मल का कोई पार्ट है ही नहीं सिलेबस में, तो फिर वो पार्ट हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है। सो द हाइपरबोला इन विच ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर इक्वल। ऐसा हाइपरबोला जिसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों का लेंथ इक्वल हो, ऐसे हाइपरबोला को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ इक्वल होता है। तो इस हाइपरबोला के बारे में पहले तो कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पहला, इसकी इक्वेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ इसकी, देखो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हमारे स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। अब क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकेंड, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? इसेंट्रिसिटी, सो इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, सो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट टू। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? रूट टू। थर्ड, एसिम्टोट्स। बट एसिम्टोट्स क्योंकि एक पार्ट ऑफ टेंजेंट ही होते हैं, एसिम्टोट्स ऐसी लाइन होती है जो हाइपरबोला को एट एन इनफाइनाइट जाके टच करती है, ऐसा माना जाता है। तो एसिम्टोट्स का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें पढ़ना है, जो हमारे यूज का हाइपरबोला है, वो है टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दूँ तो हमें मिलता है वो हाइपरबोला जो हमें पढ़ना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। दिस, ये
इस हाइपरबोला के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, इसका फोकाई कहाँ पे है, इसके डायरेक्ट्रिसेस कहाँ पे, और फिर ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस हाइपरबोला की एक्सिस क्या होती है? इस हाइपरबोला की एक्सिस होती है एक्स इक्वल टू वाई। दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स इक्वल टू वाई। ओके, चलो फिर डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, इसकी इक्वेशन क्या होती है? सो द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला इज एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। इसके वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं? सो दिस वर्टेक्स आर एट सी कॉमा सी, क्योंकि ये वर्टेक्स हाइपरबोला की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक्स इक्वल टू वाई को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वर्टेक्स। वन वर्टेक्स इज एट सी कॉमा सी और इसका दूसरा वर्टेक्स होगा माइनस सी कॉमा माइनस सी पे। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट इज वर्टेक्स, तो दो वर्टेक्स है इसके, सी कॉमा सी एंड माइनस सी कॉमा माइनस सी। सेकेंड चीज फोकाई, इसके फोकाई कहाँ पे होंगे? तो हमें पता है कि सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है? ए होता है। और सेंटर से लेकर के फोकाई तक का डिस्टेंस किसी भी हाइपरबोला में क्या होता है? ए ही होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी है, दैट इसेंट्रिसिटी इज √2। इसेंट्रिसिटी अगर √2 है, सो दिस डिस्टेंस ए ई इज इक्वल टू a√2। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a√2। मतलब सेंटर से a√2 डिस्टेंस पे यहां पे हमारे फोका है। समझ रहे हो ये चीज? अब a क्या है? a इज इक्वल टू c√2। तो a क्या हो जाएगा? c√2 इंटू √2, दैट इज इक्वल टू 2c। तो सेंटर से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या आ गया? 2c। तो सेंटर से लेकर अगर यहां तक डिस्टेंस 2c है, तो इस ये पॉइंट क्या हो जाएगा? √2c कॉमा √2c। और ये पॉइंट क्या आएगा? -√2c कॉमा -√2c। सो दीज आर द फोकाई ऑफ दिस इलिप्स। फोकाई कहाँ पे होंगे? c√2 कॉमा c√2, और दूसरा फोकाई होगा -c√2 कॉमा -c√2। ठीक है, थर्ड चीज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, तो जो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं उनका लेंथ सेंटर से होता है a/e। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और ओरिजिन से मुझे ये डिस्टेंस चाहिए a/e। a इज इक्वल टू c√2। तो ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस कितना आएगा? a/e, विच इज इक्वल टू c√2/√2, विच इज इक्वल टू c। तो ओरिजिन से c लेंथ पे, ओरिजिन से c लेंथ पे दो लाइंस ड्रॉ करो, वो दोनों होंगी तुम्हारी डायरेक्ट्रिसेस। समझ रहे हो? सो दीज टू आर द डायरेक्ट्रिसेस फॉर दिस इलिप्स एट एन लेंथ ऑफ, जिसपे परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है? परपेंडिकुलर का लेंथ है c। और इनकी इक्वेशन भी तुम इजीली लिख सकते हो। हमें पता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो एक लाइन के लिए हो जाएगा अल्फा 45 डिग्री और दूसरे के लिए अल्फा हो जाएगा 235 डिग्री। वहाँ से तुम इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हो। चौथी और लास्ट चीज़ जो है वो है इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। सो फ्रॉम ईयर यू कैन इजीली कैलकुलेट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी। तो अगर तुम्हें कोई पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे अज्यूम करना है, यू कैन अज्यूम इट एज सी टी कॉमा सी बाई टी, और उसके बाद तुम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ हाइपरबोला जो है, उस हाइपरबोला को हमने खत्म कर लिया। सारे कॉन्सेप्ट हाइपरबोला के और कुछ क्वेश्चन हमने देखे। कोनिक सेक्शन पे जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर उसमें कोई तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अब सिर्फ वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बचा है, उसके बाद हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।